सीरिया पर असद खानदान की 50 साला हुकूमत पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब जब बशार अल असद मॉस्को में अजाइलम ले चुके हैं, ये सवाल उठता है कि उनके जाने से मिडिल ईस्ट में भी कोई नई तहरीक या कॉन्फ्लिक्ट्स तो शुरू नहीं हो जाएंगे। असद की हुकूमत का खात्मा सिर्फ सीरिया के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस खित्ते में सीरिया की जियोग्राफिकल और सियासी अहमियत हमेशा ज्यादा रही है। ये मुल्क ईरान, इजराइल, तुर्की एंड गल्फ ममालिक के लिए एक बैटल फील्ड बन गया था। बशार अल असद के रूल के दौरान सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह का एक मजबूत साथी बना रहा, जबकि गल्फ ममालिक और टर्की उनकी अपोजिशन फोर्सेस को सपोर्ट करते रहे। अब जब असद रिजीम टूट चुकी है तो रीजन में अलायंसेस और पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो सकते हैं। ईरान के लिए एक बड़ा धचका है। सीरिया ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था जो उनके इन्फ्लुएंस को इजराइल के बॉर्डर तक ले जाता था। हिजबुल्लाह के लिए भी असद का रजीम एक लाइफ टाइम था जो अब कमजोर हो सकती है। ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस जो पहले से अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में था, अब और ज्यादा चैलेंज हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए एक मिक्स्ड आउटकम है। एक तरफ असद का डाउनफॉल उनके एक स्टेबल दुश्मन के खिलाफ एक कामयाबी है, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया का नए हाथ में जाना एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर नई हुकूमत के अंदर इस्लामिस्ट एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं तो ये इजराइल के लिए एक नई सिक्योरिटी रिस्क का सबब बन सकता है। टर्की के लिए भी ये एक क्रिटिकल मोमेंट है। कुर्दिश फोर्सेस जो असद के रूल के दौरान सीरिया के नॉर्थ में मजबूत हुई थी, उनका फ्यूचर अब मशकूक है। टर्की उन्हें अपने बॉर्डर्स के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखता है और सीरिया की नई हुकूमत के साथ उनका रिलेशन कैसे डेवलप होगा ये भी देखना बाकी है। गल्फ कंट्रीज, खास तौर पर सऊदी अरबिया और यूएई जो असद के खिलाफ थे, अब सीरिया में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये उनके ईरान के खिलाफ राइवलरी को मजबूत करेगा, लेकिन सीरिया का अनस्टेबल एनवायरनमेंट गल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिस्की प्रोपोजिशन बन सकता है। अमेरिका और रशिया के लिए भी ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। अमेरिका ने असद के खिलाफ तंजीमों को सपोर्ट किया था, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म प्लान अभी तक क्लियर नहीं। रशिया जो असद का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, अब एक स्ट्रेटेजिक लॉस का सामना कर रहा है। बशार अल असद का अजाइलम लेना मॉस्को के लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है, जो उनके मिडिल ईस्ट इन्फ्लुएंस को कमजोर करेगा। ये डेवलपमेंट यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया की ग्लोबल पोजीशन को और ज्यादा मुश्किल में डाल देगी। असद हुकूमत का खात्मा रीजन के पावर डायनेमिक्स को रीडिफाइन करेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी क्लियर नहीं। क्या सीरिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ेगा या एक और प्रॉक्सी बैटलफील्ड बनेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, असद के बगैर मिडिल ईस्ट अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था।